Hello everyone, welcome to our channel from कौशल्या. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना के आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे. जैसे पिछली वीडियो में हमारा टॉपिक था लाइटनिंग, सो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा अर्थक्वेक. क्या रहेगा? अर्थक्वेक. ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या कारण होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. और इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे. ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं. अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या बना रखा है. मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा अर्थ का. अब कह रहे हो मैडम ये तो अर्थ लग ही नहीं रही. अर्थ नहीं लग रही, बट ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये अर्थ के बीच में जो पार्ट है ना वो है ये. ठीक है ना, जो ये आप देख रहे हो ना, ये इनर कोर या आउटर कोर, ये क्या है? अर्थ के जो बीच में जो पार्ट है ना वो है ये. ठीक है, और यहाँ पे ये साइड में क्या है? अर्थ है, पानी है, हो गए हमारे, ठीक है, ओशियंस हो गए, महाद्वीप हो गए यहाँ पे. ठीक है, सारे. ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बीच में से यहाँ से काट लिए. जैसे आप एप्पल को निकालते हो ना, एप्पल का एक आप पीस निकाल लो बीच में से काट के, और फिर जो बीच में आपको उसके जो सीड्स होंगे वो भी दिखाई देंगे. ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने क्या किया है, जो अर्थ है, अर्थ का एक डायग्राम लिया ना, उसको बीच में से ऐसे काटा हुआ ऐसा समझ लो. ठीक है, उसका एक पीस निकाला है, जिससे हमें उसके बीच में कौन कौन सी चीजें वो सब हमें दिख रही है. बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या क्या होता है अर्थ के अंदर. पहले तो ये देखते हैं. अर्थ के अंदर देखो, एक तो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, बाहर की लेयर होती है. ठीक है, इसके अलावा एक इनर लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्रस्ट. क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा क्रस्ट के अंदर होता है मेंटल. ठीक है, और मेंटल के आगे तरफ और तरफ बीच की तरफ जाते हैं तो होता है वहां पे आउटर कोर, और अंदर के एकदम अंदर की तरफ जाते हैं तो होता है वहां पर इनर कोर. इनर कोर में क्या होता है? मैग्मा होता है. ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना हॉट रेड आयरन जैसा यहाँ पे एक पदार्थ होता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे इनर कोर होता है, उसमें क्या होता है? मैग्मा होता है, उसी को मैग्मा बोलते हैं, हॉट एयर. ठीक है, और ये हो गया हमारा आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट. अब हमें काम किससे है अर्थक्वेक में? अर्थक्वेक में क्या हमें क्रस्ट से काम है. ठीक है ना, अब इस क्रस्ट को ही समझेंगे कि क्रस्ट क्या है क्या नहीं. ठीक है, अभी जो क्रस्ट है, अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये जो क्रस्ट है ये पूरा वन पीस में दिख रहा है आपको, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. ये जो क्रस्ट है ना ये वन पीस में नहीं है. तो ये फिर ये कैसा है? ये है टुकड़ों में है, फ्रेगमेंटेड है. ठीक है ना, अब टुकड़ों में है, ठीक है ना, उसी के कारण यही जो टुकड़े हैं ना, यही कारण बनते हैं अर्थक्वेक का. अब ये कारण कैसे बनते हैं अर्थक्वेक का, इसको देखते हैं. ठीक है, जब ये क्रस्ट के जो फ्रेगमेंटेड जो पीसेस हैं वो क्या करते हैं, जब आपस में एक दूसरे से टक्कर करते हैं. आपको एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, आप जा रहे हो, आपके सामने से कोई आ रहा और आपने उसको देखा नहीं, आप कहीं और देख रहे हो या आप कहीं कुछ और सोच रहे हो, आपका ध्यान नहीं गया. ठीक है, आपके सामने से कोई आ रहा है, ठीक है, और उसने आपको क्या मारी? टक्कर मारी. ठीक है, टक्कर मारी तो उससे क्या, उसको भी पता नहीं आपको भी पता नहीं, तो उससे क्या होगी, आप दोनों के बीच में क्या होगा? कॉलिजन होगा. उससे क्या होगा? टक्कर मारने से आप एक बार तो एकदम से अचानक से, क्योंकि आपको भी पता नहीं था और उसको पता नहीं, तो एकदम से अचानक से लगेगा तो आप एकदम ऐसे ट्रेम्बलिंग सा होने लग जाएगा. ठीक है, बिल्कुल एकदम अचानक से लगेगा तो बहुत धक्का लगेगा, झटका लगेगा. आपको लगेगा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली आपको वहां पर झटका लगेगा. सेम यही होता है जब जो क्रस्ट के जो फ्रेगमेंटेड जो पीसेस है वो जब आपस में कॉलिजन करते हैं ना, वो जब क्या करते हैं आपस में कॉलिजन करते हैं. ये देखो यहाँ पे ये आपस में क्या कर रहे हैं, जब ये कॉलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि है ना, वहां पर लगते हैं झटके. क्या होती है? ट्रेम्बलिंग होती है. उससे क्या झटके लगते हैं और क्या होती है? ट्रेम्बलिंग होती है. उस ट्रेम्बलिंग से क्या होता है, जो भूकंप होते हैं, जो अर्थ की सरफेस पे जो जितने भी जो चीजें, क्या होता है फिर वहां पे भूकंप आते हैं. उससे क्या होता है? भूकंप आता है. बात समझ गए? ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एक कारण कि भूकंप क्यों आता है. ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जब दो प्लेट्स है, ठीक है ना, जो फ्रेगमेंटेड जो पीस होता है ना उसको प्लेट्स बोलते हैं. ठीक है, अब जो दो प्लेट्स है, ठीक है, अब दोनों प्लेट्स क्या कर रही है आपस में, एक यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, बीच में क्या कर रहे हैं? रगड़ खा रहे हैं. क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं. ठीक है ना, एक दूसरे को. जब आप कोई चीज है, आप क्या कर रहे हो, आप पनीर का पीस ले लो. ठीक है, पनीर का पीस ले लिया. ठीक है, अब उसको आपने दो भाग में डिवाइड कर लिया. डिवाइड करने के बाद उन दोनों को पास में लेके आओगे ना, पास में लेके आओगे, और उन दोनों को पास में लेके आने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के
होती है आपस में क्या करती है, यूं रगड़ करती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रशिंग पास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। रगड़ करते हुए एक दूसरे से जाती है ना, तो वहां पर क्या उत्पन्न होते हैं, झटके। क्या उत्पन्न होते हैं, झटके, ठीक है ना। उससे क्या निकलते हैं, कंपन होते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, कंपन होता है। वही कंपन उसको क्या बोलते हैं, ट्रेम्बलिंग, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। उसी से क्या बनता है, अर्थक्वेक। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो फिर इन ट्रेम्बलिंग से हमें यहाँ पे क्या लगते हैं, झटके लगते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। बात समझ आ गई। दो तरह, मतलब दो प्रकार का देखा हमने यहाँ पे। अर्थक्वेक दो तरह से होता है। एक पहला हमने देखा जब प्लेट्स क्या कर रही है, आपस में कोलाइड कर रही है, मतलब टक्कर कर रही है प्लेट्स आपस में, जब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये प्लेट्स होती है आपस में क्या करती है, रगड़ती हुई एक दूसरे से जाती है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होती है, दोनों में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस होती है सब में, प्लेट्स में, ठीक है। पर जब ये टक्कर करती है, जब ये रगड़ करती है एक दूसरे के पास से जाती है, तब क्या लगते हैं हमें, भूकंप के झटके। तब क्या आता है, भूकंप आता है। बात समझ गए। भूकंप दो कंडीशन में आता है, कोलाइडिंग में और ब्रशिंग पास्ट में। बात यहाँ पे आपको समझ आ गई। और हमने देख लिया कि ये जो प्लेट्स है वो किस किस में होती है, क्रस्ट, ठीक है ना। क्रस्ट सिंगल पीस नहीं होता, फ्रेगमेंटेड होता है। उन फ्रेगमेंटेड पीसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा जो इनसाइड होता है ना, ये नहीं, या एक परत जो मैंने बता रही कि एक नहीं होती, बल्कि बहुत सबसे ज्यादा नीचे वाली जो एयर होती है, हार्ड जो नीचे वाली जो एयर होती है ना अर्थ के, वही क्या होती है, क्रस्ट होती है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा मतलब आप खोदोगे अर्थ को, थोड़ा सा भी आप है ना खोदोगे तो उससे क्या आएगा, आने लग जाएगा। खुदाई करोगे तो उससे क्या क्रस्ट आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं। वो क्या बहुत सरफेस क्या होती है, नीचे होती है वो क्रस्ट। बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज उठती है कि भाई ये जो क्या है, प्लेट्स होती है, ये जब प्लेट्स है ना, उनकी बाउंड्रीज पे है ना, इनका वीक जोन होता है। जो अर्थक्वेक आते हैं, जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है या फिर ब्रशिंग पास्ट होता है, तो जो इनकी बाउंड्रीज होती है ना, वहां वाला जोन कैसा होता है, वो वीक जोन होता है। मतलब वहां पर अर्थक्वेक आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। अब ऐसे जोन कौन कौन से हैं जो क्या होते हैं, प्लेट्स के बाउंड्रीज के पास में होते हैं। जो जोन या जो एरिया प्लेट्स की बाउंड्रीज के पास में होते हैं, तो वो क्या हो गए, वीक जोन हो गए, ठीक है। वही वीक जोन होंगे, उस वीक जोन में अर्थक्वेक आने की संभावना क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जो अर्थक्वेक आने की जो संभावना है, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये वीक जोन होते हैं और अर्थक्वेक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो वहां पर ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। चलो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको इसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में इन रिटर्न लिखा देती हूँ, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अर्थक्वेक का, हमने पूरा इन वर्ड लिख दिया। इसमें देखो बोल रहे हैं व्हेन प्लेट्स ब्रश पास्ट होगा, ठीक है ना, ब्रश पास्ट वन अनदर और ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन। मतलब जब कॉलिजन होता है ना, तो टक्कर तो होती है। टक्कर के अलावा होता क्या है कि है ना, वो ना एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक है ना। ये देखो, ये मान लो ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है और सामने से एक प्लेट आई है, उसमें क्या होगा, इसमें टक्कर होगा ना। तो ये वाली प्लेट देखो यहाँ पे इसके नीचे जा रही है, ठीक है ना, इसके नीचे चली जाती है, ठीक है ना। बात समझ गए यहाँ पे, ये यही बोलना चाहता है, ठीक है ना। और ए प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कॉलिजन। कॉलिजन के कारण क्या चली जाती है, एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है। इसमें इस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। दे कॉज डिस्टर्बेंस। अब इसी से क्या होता है कि जब वो आपस में रगड़ खाते हैं, कॉलिजन होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है। दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक। और उसी से हमें क्या महसूस होता है कि पृथ्वी पे अर्थक्वेक आ चुका है, ठीक है। अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बात समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थक्वेक का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो वीक जोन कौन से हैं, जहां पे जो प्लेट्स होती है उनकी बाउंड्रीज होती है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है अर्थक्वेक आने की। वो वीक जोन कौन से, वो हम अभी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको बता देती हूँ कि ये जो प्लेट्स है कॉलिजन करती है या ब्रशिंग पास्ट होता है, इसका कभी कभी कारण मतलब ऐसे तो नेचुरली होती है ये, बट कभी कभी कारण कुछ दूसरी चीजें भी है। तो अब दूसरी चीजें क्या है जो इसका कारण बनती है यहाँ पे कॉलिजन का या ब्रशिंग पास्ट का प्लेट्स के। पहला कारण बनता है, देखो जब वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं ना, वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं, तो उससे क्या होता है कि है ना, ये जो प्लेट्स होती है ना, वहां पर कॉलिजन या फिर
जो ब्रशिंग पास्ट होते हैं वो होने की क्या पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जब मान लो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर उल्का पिंड आके गिरता है, ठीक है, उल्का पिंड आके गिरता है, उसी से भी क्या पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। या उल्का पिंड या फिर टकराता है या हिट करता है, उसी से भी क्या रहती है, इन अर्थ के कॉलिजन या ब्रशिंग पास्ट की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, जो हमारी जो मानवीय जो क्रियाएं हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना, वो भी क्या बन सकती है, इन जो प्लेट्स के डिस्टर्बेंस का क्या बन सकती है, कारण बन सकती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है ना, वो भी इन सब में क्या करती है, एक बड़ा रोल प्ले करती है अर्थक्वेक आने में, ठीक है। जैसे हम जैसे ह्यूमंस है वो क्या करें, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें भी क्या करती है, सब में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इन सबसे इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है और अर्थक्वेक यहाँ पे आता है। बात समझ गया आप, ठीक है। अब मैं आपको वो लिख देती हूँ, वीक जोन्स है जो, ठीक है। जो प्लेस बाउंड्री जो एरिया है वो क्या होते हैं, वीक जोन। इन वीक जोन को इसके अलावा एक वर्ड और यूज करते हैं इनके लिए, सेस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इन वीक जोन को हम सेस्मिक जोन या वो या फॉल्ट जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो इंडिया है, उस इंडिया में वीक जोन या फिर सेस्मिक जोन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे कश्मीर हो गया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ साउथ का जो पार्ट है वो भी किस में आता है, इस सेस्मिक जोन में आता है, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, एक तरह से वो डेंजर जोन ही हो गया ना, क्योंकि वहां पे क्या अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए वो एक तरह से डेंजर जोन हो गए, ठीक है ना। बात समझ आ गई, ठीक है। तो आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब ये अर्थक्वेक्स आते हैं तो फिर क्या हमें पहले से तो पता नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अभी तक इक्विपमेंट बना नहीं है जिससे हमें पता लग जाए कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है अभी, ठीक है ना। अभी तक ऐसा कोई मतलब इक्विपमेंट बना नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसे होनहार बच्चे कुछ पढ़ के आगे लाइफ में बनाए, ये हम आशा करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ बना नहीं है, तो इसके लिए अब हमें करना क्या है कि अब जब ये अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं ना, तब हम क्या करते हैं कि ना इसके प्रिकॉशंस लेते हैं, मतलब इसके प्रिकॉशंस हम पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि भाई हमें जब अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको जब अर्थक्वेक आने वाला था तो पहले से हमें जानकारी नहीं होती। अब जैसे क्या होता है, लाइटनिंग होती है, तो पहले क्या होती है, आसमान में लाइटनिंग होती है, तो हमें पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ लाइटनिंग होने वाली है, तो हमें सेफ जगह पे जाना चाहिए। वैसे ही जो अर्थक्वेक आता है ना, उसमें ऐसा कोई साइन नहीं होता, ऐसा कोई सिग्नल नहीं होता, ठीक है। बट हाँ ऐसा जरूर है कि भाई जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको थोड़ा बहुत ऐसा आभास हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो फिर वो सेफ जोन में चले जाते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन के पास ऐसा कोई अभी तक इक्विपमेंट आया नहीं जिससे पता लग सके कि इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है। बात समझ गए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब पहले से उन प्रिकॉशंस को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। और हमें अपनी लाइफ में भी उन प्रिकॉशंस को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे अगर बाई चांस कभी भी अर्थक्वेक आए हमें हार्म ना हो, हमारी प्रॉपर्टी को हार्म ना हो, किसी भी प्रकार का आसपास में कोई डैमेज ना हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, जब अर्थक्वेक आता है तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है कि भाई अभी जो अर्थक्वेक आया है वो कितना है, वो जिस स्केल से रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टर स्केल, ठीक है ना। रिएक्टर स्केल से जो अर्थक्वेक होता है ना, उसके जो ट्रेम्बल्स होते हैं ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। जो रिएक्टर स्केल होता है उससे अर्थक्वेक में जो ट्रेम्बलिंग होती है ना, ठीक है, अर्थ में जो ट्रेम्बलिंग होती है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उससे पता लगता है कि अर्थक्वेक आया उसका पावर कितना था, ठीक है ना। इस रिएक्टर स्केल से हमें पता लग सकता है कि इस जो ये अर्थक्वेक है इसका पावर कितना था, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर अर्थक्वेक में जो रिएक्टर स्केल में जो हमने अर्थक्वेक के जो मतलब जो ट्रेम्बलिंग जो वेव्स थी उसको हमने नोट किया, अगर उसका जो अगर वैल्यू है, अगर वो 7 से ज्यादा है, क्या है 7+ है, मतलब 7 से क्या है ज्यादा है, तो फिर ये जो अर्थक्वेक होगा ना वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है ना, हार्मफुल होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी डैमेज, ह्यूमन डैमेज, ठीक है ना, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। 7 से कम आता है तो वो क्या होता है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। बट 7 से ज्यादा जो भी अर्थक्वेक होते हैं वो सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजर जोन में गिने जाते हैं, ठीक है।
तो रिएक्टर स्केल क्या करता है, इन सबको वैल्यू करता है, ठीक है। जो भी जो ये अर्थक्वेक्स आते हैं इसकी पावर का पता किससे लगता है, हमें रिएक्टर स्केल से लगता है। अब रिएक्टर स्केल मैंने आपको बताया क्या करता है, जो ट्रेंडलिंग हो रही होती है, जो कंपन हो रहा होता है, उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उससे हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक का पावर कितना था। बात समझ आ गई। जो 7+ होता है ना, ठीक है ना, जिसका वैल्यू क्या होता है 7+ होता है ना, वो जो अर्थक्वेक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम थोड़े प्रिकॉशंस और कुछ एक आधी चीजों के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, अर्थक्वेक के पावर को मेजर करता है, ठीक है ना, अर्थक्वेक कितना पावरफुल था या फिर वीक था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्मोग्राफ हो रहा था। सिस्मोग्राफ भी है ना कुछ ऐसा ही काम करता है। वो भी क्या करता है, जो अर्थक्वेक होती है उसकी पावर को भी मेजर करता है। इसके अलावा क्या करता है, वो जो अर्थक्वेक होती है उसका मैप भी तैयार कर लेता है वो, ठीक है। मैप कैसा कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरिया में अर्थक्वेक आया है और कितना कितना डैमेज हुआ, ये सभी चीजें वो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। अब इसमें देखो सिस्मोग्राफ क्या होता है, द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या जो अर्थ होता है उसकी सरफेस में क्या आते हैं, कंपन आते हैं, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। जो कंपन आ रहे होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, सेस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। जो ये वेव्स आती है इनको एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। अगर आपको पावर के लिए पूछे कि भाई अर्थक्वेक की पावर ज्ञात करनी है, हमें पावर पता करनी, तो हम कौन से इक्विपमेंट का यूज करेंगे, तो आप बोलोगे रिएक्टर स्केल। वहीं पे अगर आपको पूछे कि हमें अर्थक्वेक है उसको मापने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, और मैप वगैरह उन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे वहां पर सेस्मोग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन की। जैसे मैंने पहले बताया अर्थक्वेक आता है तो हमें किसी को भी पता नहीं लगता कि अर्थक्वेक आने वाला है, आ चुका होता है, उसके बाद हम लोगों को वहां पे जो हानि होती है, जो डिस्ट्रक्टिवनेस हुआ होता है, उससे हमें पता लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे उससे प्रिकॉशंस क्या क्या है, देखो अगर आप घर में हो, पहले तो हम देखते हैं कि भाई घर में हो तो क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर घर में हो तो आप है ना, या तो पहले तो फटाफट घर से बाहर निकल जाओ। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप क्या कर लो, वहां पर किसी मेज के जो ये टेबल होती है उसके नीचे जाके आप, या चेयर होती है उसके नीचे जाके आप छिप सकते हैं, ठीक है। और जो भी जो भारी चीजें होती हैं जैसे अलमीरा हो गया, ठीक है, बहुत सारी जो चीजें होती है ना, उससे क्या करना है, दूरी बनाए रखनी है अपने आप को, ठीक है। और जैसे दीवार पे जैसे घड़ी वगैरह या फिर जो फोटो फ्रेम्स वगैरह, बहुत सारी चीजें दीवार पे लटके, उन सबसे क्या जाना, हमें दूर जाना है। और जाके छुपना भी कहाँ पे, हमें टेबल या चेयर के नीचे छुप जाना है, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि आप टेबल चेयर के नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही ऐसे मतलब बहुत ज्यादा भूकंप के आपको झटके लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, या आप अगर बेड पे हो तो आप पिलो को एज ए कवर वहां पे अपने सर के ऊपर आप यूज करके वहां पे आप बच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बाहर हो तो क्या करें, बाहर है तो हमें जितने भी जो पेड़ पौधे हैं या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उन सब से क्या निकलना है, उन सब से, उन एरिया से क्या जाना है, बाहर जाना है, ठीक है। अगर आप कार में हो तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कार को सेफली कहीं पे ऐसी जगह पे लेके जाना है जहां पर बड़ी बिल्डिंग या पेड़ पौधे वगैरह ऐसी चीजें ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम ये सब चीजें अगर हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, तो इसलिए हमें ना, जब हम अपना घर बना रहे होते हैं या कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसमें क्या कुछ ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं जिससे क्या हो कि अर्थक्वेक आए तो भी उन बिल्डिंग्स को या इन प्रॉपर्टीज को कोई भी डैमेज ना हो, ठीक है। जैसे ना अच्छा मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोहे के जैसे है ना सरिये होते हैं वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम ऐसे चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे जो IITians है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग इंजीनियर्स हैं, वो सब ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं अर्थक्वेक के लिए। हमें जहाँ पे वीक जोन होता है अर्थक्वेक का, हमें वहां पर इन सब ऐसे ऐसे घर या ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जहाँ पर अर्थक्वेक का इफेक्ट ना पड़े। बात समझ आ गई, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।